हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। टॉपिक तो आप लोग देख ही चुके होंगे। प्लानिंग है आज का हमारा टॉपिक। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग इज बेसिकली थिंकिंग इन एडवांस। हमने पहले से ही कुछ सोचा हुआ है जो आगे फ्यूचर में हमें अपना इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, दैट मीन्स वेयर आर वी एंड वेयर वी वांट। मतलब कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं और आगे आने वाले सालों में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, इसके बारे में हमें पहले से ही प्लान करना इज प्लानिंग। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, अपना एग्जाम्पल लिया है। कुछ दिन पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मैंने एमबीए कर रखा है, ठीक है, तो मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, कितने सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, उसके बाद मेरे को क्या क्या मतलब कैसे कैसे वीडियोस देखनी पड़ेगी उसके लिए, कि कैसे चैनल स्टार्ट करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे एक चैनल स्टार्ट करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने जॉट डाउन किए। और जैसे कि वेयर आर वी वेयर वी वांट, मतलब कि, और मैंने ये, जैसे जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मेरे 0 सब्सक्राइबर थे, ठीक है, तो मैंने सोचा आज 0 हैं, कल 10 होंगे, 20 होंगे, ऐसे करके इन फ्यूचर 10 मिलियन तक मेरे 1-2 साल में, 4-5 साल में इंक्रीज होते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे मैं 0 से 10 मिलियन तक पहुंचूं। इसी प्रोसेस को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे एक डेफिनेशन है, आप पढ़ो। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, कि आपको क्या करना है। जैसे मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है। उसके बाद व्हेन इज टू बी डन, कब करना है। आपको टाइम प्रॉपर स्पेसिफाई होना चाहिए इस चीज़ का। ये नहीं कि आपने आज प्लान किया, आप कर तुरंत ऑन द स्पॉट उसको प्लान किया, ऑन द स्पॉट आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउ इट्स टू बी डन, कैसे, किस, क्या प्रोसेस है जिस तरीके से आप प्लान करेंगे, ठीक है। बाय हुम इज टू बी, इट शुड बी डन, किसके थ्रू, किस इंडिविजुअल के थ्रू वो जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट होगा इन फ्यूचर। सेकेंड जो डेफिनेशन है वो फ्योल जी ने लिखी है। प्लानिंग इज चॉकिंग आउट प्लान ऑफ एक्शन दैट इज द रिजल्ट invised in the line of action to be followed, the stages to go through, the methods to use। इसका मतलब ये है कि हमें पहले से ही जो प्लानिंग करनी है उसके कुछ पॉइंट्स आपने जॉट डाउन कर लिए, और जो हमें रिजल्ट चाहिए इन फ्यूचर, ठीक है, उसके क्या क्या स्टेजेस हमें फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। सेकंड है आपका फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब क्या क्या फीचर होने चाहिए प्लानिंग में। फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है जो प्लानिंग है, ठीक है, वो मैनेजमेंट का सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है। दैट मीन्स कि ये फाउंडेशन होती है। आगे जो भी और फंक्शंस होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, उसका ये फाउंडेशन है। इसके बाद ही हम जो आगे के फंक्शन है वो फॉलो अप कर सकते हैं। तो इसको हम इसीलिए प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड इज द प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने जब ये प्राइमरी फंक्शन हो गया, उसके बाद सेकेंड जो हमें होता है कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करती है। कि वो जो मैंने बताया था ना आपको, व्हाट इज टू बी डन, कि करना क्या है हमें, सबसे पहले ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि काम क्या करना है, तभी तो हम प्लान करेंगे, ठीक है। थर्ड आपका आता है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है कि जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर के लिए ही होती है, ना कि पास्ट इवेंट्स के लिए हम बैठ के प्लानिंग बना रहे होते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके घर में शादी है, ठीक है, तो शादी है तो आपको कपड़े डिसाइड करने हैं कि आपको क्या पहनना है। आपको लहंगा पहनना है, आपको स्कर्ट पहननी है, आपको गाउन पहनना है, ठीक है। तो वो आप फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए जो इवेंट होने वाला है उसको आप पहले से ही डिसाइड करके रखोगे ना, कि आपको क्या पहनना है। ऐसा तो नहीं है कि शादी हो जाएगी उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको पहनना क्या है। नो, दैट मीन्स इट इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज
फ्यूचरिस्टिक। या फिर इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप स्कूल गए, ठीक है, आपको उस दिन आपको डेट शीट मिली स्कूल में। फिर आप क्या करोगे, घर पे आके प्लानिंग करने लग जाओगे कि जो आपका फ्यूचर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को प्रोवाइड करना है आपको। और कुछ सब्जेक्ट तो आपको पहले से आते होंगे तो उसको कम टाइम दोगे, जो सब्जेक्ट नहीं आते होंगे उसको ज़्यादा टाइम दोगे। तो ये सब प्लानिंग जो है वो आपको इन एडवांस करके रखनी पड़ेगी, ताकि आपको ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे कुछ बच्चे तो एक रात पहले ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब ये आपने जो ऊपर ये आपने किया फ्यूचरिस्टिक में, मैंने एग्जांपल जो दिया कि शादी में आपने प्लान बनाया कि आपको ये कपड़े पहनने हैं, तो वो आपने बेसिकली डिसीजन लिया ना कि आपको गाउन पहनना है या फिर आपको लहंगा पहनना है या फिर आपको स्कर्ट और गाउन जो भी पहनना है आपको, तो आपने डिसीजन लिया कि उसमें से सबसे बेस्ट आपको क्या पहनना है। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे आपके पास, चार पांच, उसमें से आपने बेस्ट डिसीजन लिया कि आपको लेट्स से कि आपको लहंगा पहनना है। ओके, तो उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, दैट मीन्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। या फिर आप किसी शॉप पे गए, आप जब कपड़े लेने जाते हो तो जो शॉपकीपर है वो आपको क्या करता है, बहुत सारी चॉइसेस देता है, उसके उसमें से आप एक अपना सेलेक्ट करते हो जो आपको सबसे बेस्ट लगता है। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से आपको एक बेस्ट चूज करना, ठीक है। तो आपने प्लानिंग ही की, दैट मीन्स आपने अच्छा डिसीजन लिया। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ओके, नेक्स्ट आपका आता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। इसका मतलब ये है कि आपने मेंटल एक्सरसाइज का मतलब आपको सोचना पड़ा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा आपको कि ये लूँ या ये लूँ। बहुत सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज भी हुए होंगे, तो आपने अपने दिमाग को काम पे लगाया कि क्या मुझे करना है, ठीक है। अब जैसे आपने एग्ज़ाम के लिए जब डेट शीट आपकी आई तो आपने पहले से सोचा कि मुझे ये इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, मुझे ये वाला सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है, ये वाला कम पढ़ना है, मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपने मेंटल एक्सरसाइज की। और ऐसे इन अ सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी हम ऐसे ही करते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे ये कॉस्ट के ऊपर मान लो उन्हें करना है, ठीक है, कॉस्ट शीट बनाना। उसके बाद हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स देने हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत दिमाग लगा के सब कुछ बनाना पड़ता है, इसीलिए हम प्लानिंग को मेंटल एक्सरसाइज बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्लानिंग इज परवेसिव। अब ऐसा नहीं है कि जो प्लानिंग है वो आपकी एक ही लेवल पे काम करती है, ठीक है। ये यूनिवर्सल है हर जगह, चाहे आप अपनी रियल लाइफ ले लो या कॉरपोरेट लाइफ ले लो, कहीं पर भी ये हर हर जगह काम आता है, हर लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे टॉप लेवल ले लो, चाहे मिडिल लेवल ले लो या फिर लोअर लेवल ले लो। टॉप लेवल पे जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, उसमें वो लोग प्लानिंग करते हैं। मिडिल लेवल के लोग जो टॉप लेवल ने उनको मतलब प्लानिंग रूल्स एंड रेगुलेशन दी है, उसको कैसे डिपार्टमेंट के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके पास कैसे प्रोवाइड कराना है उसकी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद वही आगे फॉलो अप होता है लोअर लेवल के पास, तो वो लोग ये प्लान करते हैं कि जो भी ऊपर से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है हमारे लिए उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो ये प्लानिंग इज परवेसिव, हर जगह काम आती है। ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल पे, यूनिवर्सल है ये। हम अपनी रियल लाइफ में भी अगर अभी हमें कल के लिए भी कुछ सोचना हो, ठीक है, तो हम प्लान करके ही करते हैं कि हमें कल यहाँ जाना है या कल ये करना है, कल सुबह उठ के ये करना है। तो पहले से प्लानिंग करना, और हर जगह मतलब प्लानिंग इज परवेसिव। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग करने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल सोचना पड़ता है, क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ती है, जजमेंट्स लेने की इमेजिनेशन करनी पड़ती है, ठीक है। गेस वर्क से काम नहीं चलता कि हाँ कर लेंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नो। हमें अच्छे से प्रॉपर मेंटल एक्सरसाइज करके इंटेलेक्चुअली सोचना पड़ता है, ताकि जो हमारा प्रोसेस हमने प्लानिंग का पॉइंट जो जॉट डाउन किए हैं वो आगे फ्यूचर में हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई लॉस ना दे,
ठीक है, जो ये वाली स्टेटमेंट है प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये आपकी ओ डॉनल ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट जो ये जो फीचर्स हैं, इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी लर्न करने की, अगर आपको अच्छे से याद करने की एक ट्रिक चाहिए तो नेक्स्ट स्लाइड में ही है। ये आपका आएगा पिक ऑफ एमपी, पिक ऑफ एमपी। ठीक है, फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन, जो मैंने आपको करवाया कि ये फाउंडेशन होता है और आगे जितने भी फंक्शन होते हैं उसका। सेकंड इज इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ये पॉइंट भी मैं आपको करा चुकी हूँ। आई से इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। आई थिंक ये पॉइंट छूट गया है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का। अच्छा चलो समझा देती हूँ मैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है कि ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये बार 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 होता रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मेरा भाई है, चलो मेरा भाई है, वो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देता है, तो उसको क्या हर बार ट्रिप पे जाना पड़ता है, तो वो एक ही बार तो सारे प्लान नहीं बना लेता ना कि मुझे इस ट्रिप पे ये चीज़ करनी है। जितनी बार वो ट्रिप पे जाता है उतनी बार प्लान बनाता है, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली उसको प्लानिंग लाइफ टाइम करनी ही है। ठीक है, इन अ सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं है ना कि एक बार प्लान बना लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए हमारा सक्सेसफुल हो गया। वो क्या करते हैं कि एक बार प्लान बना के कंट्रोलिंग तक पहुंचे, प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, डायरेक्ट किया, स्टाफ किया, फिर कंट्रोल किया, फिर दोबारा से हम प्लानिंग पे ही आते हैं। मतलब कि ये कॉन्टिन्यूस एक साइकिल की तरह चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट में आपका आता है कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव्स। ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ओ से हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स, एफ से आपका हो जाएगा फ्यूचरिस्टिक, एम से आपका हो जाएगा मेंटल एक्सरसाइज, पी से आपका हो जाएगा परवेसिव। याद हो जाएगा अच्छे से, इस ट्रिक से आप देख लेना। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी वीडियोस के लिए और नीचे कमेंट भी कर दिया करो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो, या फिर और टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब ज़रूरत क्या पड़ती है हमें प्लानिंग करने की, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। दैट मीन्स जब आप प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये प्लानिंग करते क्यों है? क्यों? क्योंकि आगे जो भी आप प्रोसेस फॉलो अप करने वाले हैं उसके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फ्योल जो है उन्होंने एक उनके फ्योल के 14 प्रिंसिपल है, उसमें से एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उससे मैच करता है ये वाला पॉइंट। उसमें ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई भी जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो एम्प्लॉय है वो जब काम करता है तो एक डायरेक्शन में करता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो सके। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय डू नॉट वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में करेंगे तभी तो ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो पाएगा। ये इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप पढ़ लेना ये। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है वो है प्लानिंग डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ रिस्क। अब आपने पहले से जब प्लान कर लिया, आपको पता है कि मुझे करना क्या है, तो रिस्क भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब जैसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैंने प्लानिंग कर ली कि मुझे फ़ोन चाहिए, ठीक है, मुझे स्पीकर चाहिए, मुझे पावर पॉइंट आनी चाहिए स्लाइड्स बनाने के लिए। तो ऑन द स्पॉट अगर मैं करती तो मुझे प्रॉब्लम होती। यूट्यूब चैनल जब मतलब मैं बना अगर आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती तो मुझे पता ही नहीं होता कि क्या करना है। तो पहले से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही इन सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी जो भी लेवल का बंदा है, चाहे वो टॉप लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो या फिर लोअर लेवल का हो, उन्हें पहले से प्लानिंग करके रखनी पड़ती है ताकि उनको आगे जो उनका रिस्क है वो डिक्रीज हो सके। ठीक है, इसका भी मैंने आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो पढ़ लेना आप। थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग डिक्रीजेज ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब आपने कोई इसमें फर्स्ट है आपका ओवरलैपिंग नहीं होती और आपका कोई भी वेस्टेज नहीं होती। ओवरलैपिंग कैसे नहीं होती?
जैसे अभी ऊपर मैंने बताया कि आपको कोई भी एम्प्लॉय जो है डिफरेंट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। सबको पता है कि उनका काम क्या है, हर डिपार्टमेंट का काम अलग अलग सबको पता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का उनको पता है, ठीक है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट का उनको पता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पता है कि मुझे प्रोडक्शन करनी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कि मुझे कॉस्टिंग के ऊपर काम करना है। तो किसी का भी काम जो है वो ओवरलैपिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने पहले से ही प्लान कर रखा है कि किस डिपार्टमेंट को हमें क्या काम करवाना है, ठीक है। वेस्टेज कैसे नहीं होती? अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे एग्जांपल है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनको पता है कि मुझे इस यूनिट पे इतना ही रॉ मटेरियल लगाना है। क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी है कि इनको इतना ही रॉ मटेरियल देना है, ठीक है। तो उनकी कोई वेस्टेज नहीं हुई। अब कोई प्लानिंग ही नहीं होगी जब, तो उनको कितना भी आप रॉ मटेरियल देते रहो, वेस्टेज करते रहेंगे। तो प्लानिंग जो हमें हेल्प करता है कि ओवरलैपिंग नहीं होगी और कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इंकरेजेस इनोवेटिव आइडियाज। अब हमने प्लानिंग की, हमारे दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आते हैं प्लानिंग से, ठीक है। अगर आप ऑन द स्पॉट कोई काम करने लग जाओगे तो आइडियाज़ तो बहुत कम ही आएंगे। आप पहले से प्लान कर रहे हो, हाँ ये भी करना चाहिए, हाँ ये भी करना चाहिए, फिर उसमें से आपको बेस्ट अपना जो भी है ऑल्टरनेटिव जितने भी मिले हैं उसमें से आपका बेस्ट डिसीजन जो है वो आप ले लेते हो, ठीक है। ये इंकरेज करता है इनोवेटिव आइडियाज़। Since it is the primary function of management, new approaches can take form of actual plans. It is the most changing project for the management as it leads all planned action pointing to the growth and of the business। मतलब कि ये हेल्प करता है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ हो सके, और जो भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी हेल्प करता है आपका इनोवेटिव आइडियाज़ लाने में, अगर आप पहले से प्लानिंग करते हो। तो ये हो गई आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़े, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ा, ठीक है। अब आगे जो आपकी वीडियोस आएंगी मैं उसके बारे प्लानिंग के बारे में ही आगे कंटिन्यू करूँगी, प्रोसेस पढ़ाऊँगी और थोड़ी सी लिमिटेशंस है। तो आप आगे ज़रूर देखिएगा वीडियो, और इस पर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो।